वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आप सुन रहे हैं संडे मॉर्निंग विद लेजेंड्स और मैं हम मुज़फ़्फ़र अहमद आपके साथ 1 बजे तक मेरा आपका साथ रहने वाला है। आज हम बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है यौम पाकिस्तान के हवाले से, जो आज जश्न मनाया जा रहा है, बल्कि यकम अगस्त से शुरू हो जाता है और ये सिलसिला 14 के बाद 15 को इख्तिताम को पहुँचता है। उसके बाद हम पूरा साल जो है भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए थे, ये मुल्क हमें कैसे मिला था, ये सरज़मीन जो है हमें किस तरह से मिली थी और क्या तकाज़े हैं। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म ने हमें क्या सिखाया था, क्या कहा था। इस धरती पर, इस सरज़मीन पर जो मुख्तलिफ़ जगहों पे जो लोग जुल्म सह रहे हैं, जो बर्बरियत सह रहे हैं, वो क्यों सह रहे हैं, उनको आज़ादी क्यों नहीं है। ख़वातीन हज़रात से मेरे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अब ये है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, बशीर साहब। गुजारिश ये है जी। कि कहने वाला कौन है, क्या नाम है, इसकी जरूरत नहीं है। जी। गुजारिश ये है कि हजरत अल्लामा इकबाल का एक शेर आपके सामने रखता हूँ। मुझे राज़े दो आलम दिल का आईना दिखाता है, वही कहता हूँ जो कोई सामने आंखों के आता है। और आंखों के सामने क्या आ रहा है उसका आप काफी देर से तज़किरा फरमा रहे हैं। और जब आपने ये फरमाया कि लोग चौक दर चौक बानी पाकिस्तान हजरत क़याद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जा रहे हैं, तो वहीं मज़ार के बाहर गालिब भी मौजूद हैं। जी जी, सही। जो कह रहे हैं कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। आपने क़याद आज़म के अफकार, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का तसव्वुर, ख्वाब, तालीमात और दो कौमी नजरिया के बानी हजरत सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह और इसी तवातुर में बेशुमार लोग हैं जिनका जिक्र करने के लिए वक्त नहीं है, जी जी। जो तामीर पाकिस्तान के लिए अपना दिलो जान देकर इजाब फरमा गए। जी जी। हमने उसके ऊपर क्या अमल किया। अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, वाह। अगर खामोश रहता हूँ कलेजा मुंह को आता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपने भी आज हिदायत दे रखी है कि जरा इस तरह अंदाज में बात करें कि उसमें कोई कड़वी कसीली बात ना हो। जी जी। मगर नहीं है कड़वी कसीली बात, लेकिन अल्ताफ हुसैन हाली मरूम रहमतुल्लाह अलैह मुझसे, आपसे, कौम से सबसे मुखातिब हैं कि होती नहीं दुआ कबूल तर्क इश्क की। दिल में न दर्द हो तो जुबान में असर कहाँ। सुभान अल्लाह, वाह। और हमारे वक्त इस वक्त माँ सिवाय नगमात के, तरानों के, गानों के, डायलॉग डिलीवरी के बने हुए कुछ अल्फाज और उनकी अदायगी के रेडियो पर, टेलीविजन के ऊपर जगह 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 थोड़ी देर के लिए हंगामा साजी करने के बाद वही कुछ हो रहा है जो होता आ रहा है। कल एक साहब को जो दुबई से यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आजादी मनाने आए थे, उनसे उस स्टॉल के ऊपर जहाँ वो झंडी और सामान खरीद रहे थे अपने उन बच्चों के लिए जिनको ये बताने आए थे कि तुम अपनी धरती पे खड़े हो, वहाँ पर जो है ना डाकू आए और उन्होंने उनसे वो गाड़ी और सामान लेकर चलते बने। उनकी तो यहाँ पर ये हो गई आजादी। अस्तगफिरुल्लाह। ये गुजारिश ये है कि हम बेशक जज्बातियात में आकर इधर उधर की बातें रंग बखेरने की और लफ्जों के घोड़े बनाकर उनके ऊपर दौड़ते जा रहे हैं। जी जी। बात यह है कि क्या कहूँ, मन में बहुत कुछ है बात करने को, जी जी, अगर कह नहीं सकते। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। इंसाफ की शाहों से तवक्को तो नहीं, लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि कॉल ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर साहब, अगर आप चाहें तो दोबारा जल्दी से मुझे कॉल कर लीजिए ताकि आपका ये जो इतना अच्छा शेर आप पेश कर रहे थे, सुना रहे थे, वो हम सुन सकें। कभी कभी ऐसा होता है ख़वातीन हज़रात, कौन आएगा शब भर गिरते पत्तों की आवाज़ें मुझसे कहती हैं, कौन आएगा
किसकी आहट पर मिट्टी के कान लगे हैं, खुशबू किसको ढूंढ रही है, शबनम का आशोब समझ और देखकर इन फूलों की आंखें किसका रास्ता देख रही हैं, किसकी खातिर करिया करिया जाग रहा है, सूना रास्ता गूंज रहा है, किसकी खातिर तन्हाई के हौल नगर में शब भर गिरते पत्तों की आवाज़ें चुनता रहता हूँ, अपने सर पर तेज़ हवा के नौहे सुनता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है तो काइंडली आप मुझे दोबारा कॉल कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब आप भी कोशिश कीजिएगा, और दोस्तों आपका जिनसे दोस्त का भी दिल चाहता है, आज मैं कॉल ज़्यादा ले रहा हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 11100105 111-000-105 हमारा नंबर है। इससे पहले कराची कोड में लाइएगा 021 और दिस इज़ हॉट 105। ये तो आप जानते ही हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है, और कल के दिन जो है हॉट 105 आपके लिए ला रहा है बहुत अच्छे प्रोग्रामों का एक गुलदस्ता, सुबह से रात गए तक। अब बल्कि आज रात से ये सिलसिला शुरू होगा। हमारे मुख्तलिफ प्रेजेंटर्स आएंगे और आप के सामने अपनी अपनी आवाज़ों के जादू जगाएंगे और आपको बताएंगे कि जश्न आज़ादी कैसे मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू होगी, हो सकता है आपकी कॉल्स भी लें और आपके मैसेजेस भी लेंगे। कल के प्रोग्राम देखना सुनना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। हॉट 105 हमेशा की तरह मुख्तलिफ मौक़े पर अच्छे अच्छे प्रोग्राम तरतीब देता है और आप सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी इंतजार फरमाएं। हेलो डियर कस्टमर प्लीज होल्ड, यू फोन 4G से मिले। जी सब हमारी ही साथी हैं जिनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं, लेकिन ये दोस्त मिला के कॉल तो चले गए हैं। फिर से कोशिश कीजिए जनाब, आप जो भी मुझे कॉल कर रहे हैं, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है एक दफ़ा फिर। कभी कभी यकदम जैसे झटका सा लगता है लाइनों में, और इस वक्त मैं मुझे सोचता हूँ कि कोई भी दिन हो, कोई ख़ास दिन हो, उसकी मुनासबत से हम बातें तो करते हैं, लेकिन कभी कभी मैं बड़ी अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो जाता हूँ कि हम जो हंस बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त परेशान हाल हैं, जो किसी दुख में है, जो किसी अज़ियत में है, न जाने किसी अनजानी सी कैद हैं, कहीं बंद हैं, कहीं उन पर जुल्म हो रहा है, कहीं उन पर सितम ढाया जा रहा है। हमारे ये ज़रूरी नहीं है कि कोई कानून ही ऐसा करे, हमारे यहाँ हमारा समाज भी बड़ा जालिम हो जाता है, और जो कमज़ोर होता है ना उसको तो मार ही डालता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का एहसान, फजल काकड़ बात कर रहा हूँ कोयटा से। आप और तमाम खूबसूरत जमातों को आवाज़ की दुनिया में वेलकम कहना चाहता हूँ सर। बहुत शुक्रिया, आपको भी हम वेलकम कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमेशा की तरह माशाल्लाह शो जबरदस्त है और कुछ सीखने को मिल जाते हैं सर। ये जो एक क्रेडिट आपको देना चाहता हूँ सर। अच्छा। और दूसरी बात ये है सर, आज़ादी बड़ी नियामत है। आप उस बंदों से पूछे जैसे कश्मीर, फलस्तीन और स्पेशली फलस्तीन का हालात सबको मालूम है कि अपनी नमाज पढ़ने के लिए उस लोगों को नहीं छोड़ते, अपने घरों में जो एक कर रखा है। कश्मीर को देखो, अपनी नमाज पढ़ने, अपनी ईद बनाने, जैसे अल्लाह पाक 2 ईदें हमें ईद उल फितर, ईद उल ज़ुहा, अपने ईद बनाने के लिए जो ये खुशी बनाने के लिए ये जालिम लोग नहीं छोड़ रहे। तो आप खुद सोचो, तो उस बंदों से पूछो। और दूसरी बात ये कि आप तकरीबन 6 साल हमने दुबई में गुजारा। जैसे आप एयरपोर्ट से नीचे अगर जॉब के नजरिए से आप चले जाते तो जैसे आप नीचे उतर जाते तो आपसे जो पासपोर्ट छीन लेते, वहां से जब तक आप वापस अपने मुल्क चले जाते। तो आप खुद सोचो, उस बंदों से पूछो जो फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, तो ये जो है फिर उस लोगों को आज़ादी जो है पता चलते है। लेकिन आप यकीन जानो, हम आज़ाद में जब दिल चाहे हम कोने कोने तक पहुंच सकते हैं, अपने नमाज पढ़ सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी नेमत है सर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और बस काश लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएं
बिल्कुल फजल काकड़, आप हमेशा बड़ी अच्छी बातें करते हैं और हमारे प्रोग्राम में जरूर तशरीफ लाते हैं। सर ये क्रेडिट मैं आपको देना चाहता हूं क्योंकि आपसे कुछ सीखा। यकीन जानो जब पहले था तो बिल्कुल मुझे घबराहट महसूस होती थी, बिल्कुल मैं बात नहीं कर सकता था। आपकी शो सुनते थे, आपसे बात करते थे तो यकीन जानो अभी कुछ जो है सीखने को मिल जाते हैं। बस मैं तमाम लिसनर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपने सबसे पहले तो अपने वालिदैन का शुक्र, जिसके भी वालिदैन आया तो उसका जो है रिस्पेक्ट कर ले। उसका जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुबह जैसे कहते हैं कि आप नेक निगाहों से अपने वालिदैन को देखते उम्रा और हज का सवाब मिल सकते हैं, हदीस नबवी है। जी। और दूसरी बात यह है कि शाम को जैसे आप लौट आते हैं तो वो आपसे कुछ नहीं मांगते, क्योंकि आपको पता होगा माँ के दिल तो आपको पता होगा सुबह से लेकर शाम तक जब आप पहुंचते हो घर तक वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि बेटा आपने सारा दिन में जो है खाना खाया, खाना लगा देता हूँ लेकर आता है। लेकिन अगर आप बीवी के साथ बैठोगे वो सबसे पहले ये पूछेंगे कि आपने पैसे कितने कमाए, कितने पैसे लेकर आए। ये कहते हैं। चलो बहुत शुक्रिया फजल काकड़। अभी एक ब्रेक है, उस ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मजीद बात करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। 12:15 PM. This time check is brought to you by Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा। एंजॉय करें आजादी की अमेजिंग फील विद टोयोटा's आजादी डिस्काउंट डील। आज ही अपनी करीबी टोयोटा डीलरशिप जाएं और करवाएं अपनी गाड़ी की फ्री 14 पॉइंट्स इंस्पेक्शन सर्टिफाइड टोयोटा टेक्नीशियन से। इसके साथ साथ पाएं 14% डिस्काउंट ऑन लिमिटेड पार्ट्स और फ्री टोयोटा मर्चेंडाइज एक्सक्लूसिवली फॉर टोयोटा कस्टमर्स। सो हरी अप एंड अवेल दिस स्पेशल आजादी डील। विजिट योर नियरेस्ट टोयोटा 3S डीलरशिप today. Prince! अली मैं यहाँ। प्रिंस की पावर रिस्टोर करनी होगी, पर उसके लिए चाहिए प्रिंस चॉकलेट की बड़ी पावर। बिगर प्रिंस बिस्किट, और भी ज्यादा रिच और क्रीमी, मोर चॉकलेटी, बिगर एडवेंचर के लिए। यस प्रिंस। प्रिंस चॉकलेट बिस्किट, बिगर एडवेंचर। आजादी क्विज। पाकिस्तान में आलमी सकाफती विरसे के कितने मकामात हैं? पाकिस्तान में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के मुताबिक 6 मकामात हैं। मोहनजोदड़ो, तख्त बहलोल, सहर बहलोल, लाहौर किला, शालामार बाग, मकली यादगार, रोहतास किला, टेक्सला खंडरात। 14 अगस्त एक ख्वाब की ताबीर का दिन, अगयार की गुलामी से आजादी का दिन। चिराग नौ से अंधेरे मिटाने का दिन, तजदीद अहद का दिन कि ए वतन तुझे आबाद रखना है। तू ही है आजादी की पहचान, मेरा ईमान पाकिस्तान। और ये जो ख़वातीन ज़ात आपसे बातें हो रही हैं और आप मुझे बता रहे हैं कि आप किस तरह से जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आगाज़ है और कल जो है पीक पे जाएगा आपका जश्न। मेरे साथ एक दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे मुज़फ़्फ़र भाई, मैं कमरुल इस्लाम हूँ। जी कमरुल इस्लाम साहब, कैसे मिजाज हैं? और आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? और ये बताएं, अब आप 2 फिल्मों का जो लाया करते थे पहले, वो कब लेके आएंगे? अब कब से लेकर आएंगे? फिल्मों के गाने तो सुनाते हैं हम रात के उस प्रोग्राम में। फिल्मों के गाने तो सुनाते हैं आप। लेकिन दो फिल्मों में जरा पता चल जाता है किस फिल्म में कितने कितने गाने हैं और कौन कौन से गाने हैं, ये पता चल जाता था ना। अच्छा। जरा ये 2 फिल्मों के गाने दोबारा ये शुरू करें सर। कौन सी फिल्मों के गाने आप सुनना चाहते हैं, ये तो बताइए। फिल्म पराई आग, हाँ, और फिल्म मैं खाना के एक बार फिर सुनना चाहता हूँ।
हाँ, एक बार फिर आपने अच्छा कहा, क्योंकि ये गाने हम इनके सुना चुके हैं काफ़ी दफ़ा, तो हाँ। आपकी फरमाइश है तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, वो जरूर पेश करेंगे। एक फरमाइश है, मतलब एक नसीम बेगम और मेहंदी हसन का एक नगमा आपके से आप लेकर आए। हाँ हाँ, मिल गई आसमां से जमीन। जी जी, फिल्म पराई आग। हाँ हाँ, हम सुना चुके हैं ये गाना। हाँ सुना चुके हैं, लेकिन वो मैंने नहीं सुना इत्तेफाक से, मैं किसी मसरूफियत में था। अच्छा, वो प्रोग्राम मैंने सुना नहीं। अब ये तो मुझे मालूम नहीं होता ना कमरुल इस्लाम साहब कि कौन किस वक्त सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। हम तो अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये है कि जाहिर है किसी को इल्हाम थोड़ी होगा। हाँ, तो मैं आपकी फरमाइश है बतौर खास कोशिश करूंगा ये गाना आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह प्रोग्राम, ठीक है? चलिए, 2 फिल्मों के प्रोग्राम जरूर करें आप। चलिए करेंगे। अभी बताइए, आप जश्न आज़ादी मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जरूर झंडियाँ लगा दी है, सब कुछ बैज वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया है। हाँ, और बच्चे ये सब जगह जाने को तैयार है, स्कूलों में। अच्छा, स्कूलों में प्रोग्राम हो रहे हैं स्कूल में बहुत अच्छी तरह। हमें भी इनविटेशन दिया गया है स्कूल की तरफ से। अच्छा, बुलाया गया है आपको भी? हाँ, चलिए ठीक है, जाएगा। बहुत शुक्रिया कमरुल इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, अब मैं आपकी कॉल्स तो ले ही रहा हूँ, लेकिन ये भी तो मेरा काम है, ये भी तो मुझे सुनाना है ना। गुलाम अली की आवाज़ आपकी नज़र है और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग विद लेजेंड, और हम जश्न आज़ादी पाकिस्तान इसके हवाले से भी बातें कर रहे हैं, और आपसे भी हम चाहेंगे कि आप हमें कॉल कीजिए, आप हमें मैसेज भेजिए 8881 पे। एक कॉलर आ गए हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी जी, अच्छा डॉक्टर साहब दोबारा आपकी तशरीफ ले आए हैं, बहुत शुक्रिया जी। मैं मादरत लाइन कट गई थी, क्या मैं अब बात कर सकता हूँ? जी जी, जरूर कीजिए, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। मैं गुजारिश कर रहा था कि इंसाफ की शाहों से तवक्को तो नहीं, लेकिन आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। वाह। सिर्फ ये है कि कुरान करीम का ये जुमला कि ला तकना तुम रहमतिल्लाह, के आप मेरी रहमत से नाउमीद ना हो, तो इसके ऊपर हमें तस्लीम खम होकर रब के फरमान को तस्लीम करते हैं बेशक, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो जिस तरीके से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग के शोलों से निकाल के आग को गुलजार बना दिया था, तो आज भी वही खुदा है जिसको जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर की लहरों से बचाया था। हमारे वतन के ऊपर भी उसका करम आ सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए कि हम इज्तिमाई तौर पर तौबा करें, नेक बन जाएं, ईमानदारी से चलें, रिज़्क़ हलाल कमाएं, खुदा के इस दी हुई आजादी की कदर करें, और कदर उस अंदाज में करें जिस तरीके से कदर करने का हक है। जी बेशक। अल्लाह ताला हमारा मददगार और हामी नासिर हो। आपको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप क्या कुछ लोगों की गुफ्तगू सुनते, सहते, बर्दाश्त करते हैं, और हमारे आप अपने ताल्लुक को, बल्कि ताल्लुक के खातिर को बरकरार रखते हैं। आप भी सलामत रहे, हमारा वतन भी सलामत रहे, हमारे ख्वाब भी पूरे हों, हमारे इरादे भी तकमील पाएं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। आपका दिल चाह रहा है तो आप भी हमें कॉल कीजिए और शामिल हो जाइए इस महफिल में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन दोस्त है? जबर साहब, मैं आपका पुराना सुनने वाला हूँ। दूसरा जब आप एक सोरेश की अपनी तरफ से इस्लामाबाद से प्रोग्राम करते थे, तो मैंने कई दफ़ा आपको कॉल मिलाई, लेकिन आपने मेरी कॉल उठा के ना वो जो रिकॉर्डिंग चल रही थी उसके दौरान लगा दी आपने। अपना नाम बताइएगा। जी, अपना नाम बताइएगा, तारुफ करवाइए पहले। मेरा नाम परवेज अली है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, परवेज अली साहब। जी सर, जी फरमाइए सर। मैं आपको सुनते रहता हूँ गाड़ी के अंदर आपको। अच्छा, बहुत अच्छी बातें हैं। मैं आप जो ना, आप जैसे शख्स कोई भी नहीं मिलेगा हमारे। अच्छा, खैर क्या कहेंगे सर? आप सबकी फरमाइशें पूरी करते हैं, मेरी फरमाइश पूरी करेंगे आप? कौन सी फरमाइश बताइए? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ।
मुझसे मिलना चाहते हैं? अभी हमारी मुलाकात तो हो रही है ना। नहीं नहीं, मैं आपसे जो है ना बहुत अहम बातें करूँगा। अरे आप जज्बाती ना हो, आपकी मोहब्बत, आपकी दुआ। मैं वो बातें करूँगा सर जो ना आप पहचान दे जाएंगे कि एक भाई लोग रहा है जी जी अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए दूसरे लोगों से मांग रहा है। जी 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 जी। तो आप मेहरबानी करके ना, आपको मेरा नंबर लेने में, आपके पास मेरी गाड़ी है, मैं खुद आऊँगा, लेकिन मैं सीढ़ी पे नहीं चल सकता हूँ, मेरे घुटनों से थोड़ा सा महजूर हूँ। ओके ओके, चलिए आप हमें अगर आप जो बोलते हैं ना कि ये लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, हम देखते रहते हैं रोडों पे क्या क्या हो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं बोल सकते। जी आप देखे कुछ नहीं, हमने देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। सही सही सही। लेकिन आप मेहरबानी करेंगे तो मैं आपका एहसान मंद रहूंगा। आपके बच्चों की खातिर आपसे मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, पैसे में से नहीं मांगता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं रोज कमा के रोज खाने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये अल्लाह भी ताला आपको भी सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। मेरी भी 60-65 साल जिंदगी है, बहुत और शुक्रिया। मैं आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा, मेरी बातों से बड़ा मुतासर होंगे। ओके ओके, चलिए आप हमें अपना नंबर जो है ना, मैं टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा, फिर हम कोशिश करेंगे आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। किस नंबर पे मैसेज करूं? ये हमारा जो टेक्स्ट मैसेज, जैसे आप मैसेज किसी को भेजते हैं ना अपने मोबाइल फोन से, वहाँ पे 881 पे, हाँ 881 पे पहले HOT लिखिएगा, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज जो भी कहना चाहते हैं, अपना नंबर, तो वो भेज दीजिएगा 881 पे, तो वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया प्रवेश साहब, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। मेरे पास तो टच मोबाइल नहीं है, मैं आपको देखते रहे तो उस पर भी नजर नहीं आया, उस पे ये किसी से आप किसी से हेल्प ले लीजिएगा, किसी से हेल्प ले लीजिएगा, फिर भेजिएगा। मुजफ्फर अहमद या खाली मुजफ्फर अहमद? मुजफ्फर अहमद। अच्छा, तो मेरे पास टच है, सारा मोबाइल है, लेकिन चलो मैं यूँ करके भेजूंगा। चलिए कोशिश कीजिएगा फिर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं यकीन करो पूरा हफ्ता जो ना अतवार के दिन आपका प्रोग्राम सुनता हूँ 11 से 12 बजे तक। अच्छा 1 बजे तक। लेकिन आपकी जो बातें हैं, मैं यकीन करो कोई आदमी नहीं बोल सकता, आप सच बोलते हैं, और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही बोलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, आमीन, जज़ाकल्लाह। शक्ल मैंने कोई भी नहीं देखा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सब सुनने वालों को मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया सबकी तरफ से, वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन ज़ैद, दिल में बहुत बातें होती हैं, आपके दिल में भी होती हैं। हमारी जो शख्सी ज़ाती आज़ादी है वो तो पता नहीं सल्ब हो गई। हम तो अपने घर में भी जो है बात नहीं कह सकते हैं, अपनी बीवी के सामने, अपनी औलाद के सामने, अपने वालिदैन के सामने जो हमारे दिल में बात होती है वो हम कह नहीं पाते हैं। ना जाने ये क्या वो बात है। शायद अगरचे ये बात भी है कि कोई ऐसी बात ना कही जाए जिससे फितना फैले, जिससे फसाद फैले, जिससे लड़ाई झगड़ा, जिससे दुश्मनियाँ जन्म लें। ऐसी बात तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन दिल में कभी आपके ये आता है कि आप अपनी बेटे से कहें, बेटा तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बेटा मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है, तुम्हारी तरबियत की है, तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हारी ख्वाहिशात, जायज़ ख्वाहिशात पूरी की हैं, तुम मुझसे खुश तो हो। ऐसी बातें नहीं हम करते हैं। हम ज़रूरियात तो दूसरों की पूरी करते रहते हैं, लेकिन कभी अपने दिल की बात शेयर नहीं की है। बैठते हैं ना, जैसे दोस्त बैठते हैं, हम अपने घर में अपने घर वालों को दोस्त नहीं समझते, महज रिश्ते हैं जिनको निभाते चले आते हैं। क्या देख रहे हो इन राहों में, दिल वालों क्या देख रहे हो इन राहों में, हद्दे नजर तक ये वीरानी साथ चलेगी, दिल वालों क्या देख रहे हो इन राहों में, दिल वालों, ओ दिल वालों। शम्मा के आंसू चाट रहे
शम्मा के आंसू चाट रहे हैं, चाट रहे हैं। ये बस्ती जो उजड़ गई है, अब ना बसेगी, अब ना बसेगी। दिल वालों क्या देख रहे हो इन राहों में, इन राहों में। दिल वालों, ओ दिल वालों। घर के अंदर सारे जंगल का सन्नाटा, घर के अंदर सारे जंगल का सन्नाटा, सन्नाटा। शाम हुई तो इस जंगल में हवा चलेगी, हवा चलेगी। दिल वालों क्या देख रहे हो इन राहों में, इन राहों में। दिल वालों, ओ दिल वालों। जिनके हाथों दिल की ये तौहीन हुई है, जिनके हाथों दिल की ये तौहीन हुई है, तौहीन हुई है। उनके लिए भी ये दुनिया ऐसी ना रहेगी, ऐसी ना रहेगी। दिल वालों क्या देख रहे हो इन राहों में, इन राहों में। दिल वालों, ओ दिल वालों। We will be right back after this short commercial break.